या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको माता महागौरी की कथा सुनाएंगे। जयकारा माता रानी का। नवरात्रि का 8वां दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की आराधना करनी चाहिए। इनकी सच्चे मन और साफ हृदय से लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए आराधना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी अत्यंत सौम्य है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ महागौरी का ये रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ भी है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिमालय पुत्री देवी उमा ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बड़ा ही कठोर तप किया था। उस कठोर तप की वजह से देवी उमा का शरीर काला पड़ गया था। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी को दर्शन दिए और उनकी मनोकामना के बारे में पूछा तो देवी ने कहा, प्रभु मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उनकी मांग को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में साथ ले जाने का वचन दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा जल से धोते हुए, जिससे देवी पुण्य विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई। भगवान शिव ने देवी को गौर वर्ण प्रदान किया, जिसकी वजह से देवी उमा को गौरी के नाम से भी जाना जाता है। महादेव की अर्धांगिनी होने की वजह से देवी गौरी का नाम महागौरी पड़ा, क्योंकि महादेव के बिना गौरी और गौरी के बिना महादेव अधूरे हैं। महागौरी का नाम लेने से ही भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की आराधना हो जाती है। देवी महागौरी का वाहन वृषभ और सिंह दोनों ही है। सिंह के देवी का वाहन बनने की कथा बड़ी ही मजेदार है। एक बार की बात है, जिस वन में देवी तपस्या कर रही थी उसी वन में एक सिंह भी रहता था। एक दिन सिंह भोजन की तलाश में निकला, परंतु शाम होने तक उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल सिंह वापस अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नजर तपस्या में लीन देवी उमा पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गई, परंतु देवी की तपस्या में लीन होने की वजह से सिंह उसके सामने बैठ गया और देवी की तपस्या के पूर्ण होने का इंतजार करने लगा। तपस्या पूर्ण होने पर देवी ने देखा कि सिंह की स्थिति बड़ी जर्जर हो चुकी थी, अतः उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे अपना वाहन बना लिया। सिंह ने भी तपस्या की थी, अतः तपस्या के फल स्वरूप उसे भी देवी के साथ पूजा जाने लगा। इसलिए महागौरी का वाहन सिंह तथा बैल दोनों है। माँ महागौरी की उपासना नीचे लिखे मंत्र से करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो स्त्री माँ की पूजा भक्तिभाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। यदि कोई कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और देवी उनके सभी पापों का नाश करती है। महागौरी की इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। वंदे वार्षित कामार्थी चंद्राद्रकृत शेखराम सिंहारूढ़म चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम धाम महादेव प्रमोददा। इस दिन माता की पूजा के साथ कन्या भोग का विशेष महत्व है। नवरात्र में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कन्या पूजन करना चाहिए। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणय त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो महागौरी माता की जय हो। महागौरी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। माता महागौरी की पूजा करने वालों का सदा कल्याण हो। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।